हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यस बैंक की। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं यस बैंक के अंदर। हमने कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले यस बैंक की बात करी थी जब इसके अंदर एक इनिशियल ब्रेकआउट आया था और मैंने कहा था कि देखो बैंक की मेजर दिक्कतें उसके पीछे हैं, बट यहाँ पे हमें हमारे स्टॉप लॉसेस फॉलो करने ज़रूरी हैं एंड आप एक इनिशियल पोजीशन वगैरह बनानी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। उससे पहले भी हमने इसकी बात करी है बट उस समय तक मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था इसके अंदर। जब आप लोगों को ध्यान होगा इसका एफपीओ वगैरह आया था, जो फॉलो ऑन ऑफर निकाला था इसने, उस समय मैं इंटरेस्टेड नहीं था। बट येस, कुछ महीनों पहले आई थिंक जब इसमें एक ब्रेकआउट था, एक ट्रायंगल ब्रेकआउट काइंड ऑफ था, तो उसको भी हम देख लेंगे कि कब हमने बात करी थी। तो उसके बाद से मैं इसमें इंटरेस्टेड रहा हूँ एंड लास्ट 2 दिन में चाल बहुत अच्छी बनी है, तो टेलीग्राम पे भी चर्चा करी है इसकी मैंने और मुझे लगा कि आज इसी पे एक वीडियो बनाई जाए। तो हम चलेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर ट्रेडिंग व्यू पे एंड अगेन गाइस, चार्ट में स्टॉक ट्विट्स ट्रेडिंग व्यू यहाँ सब पे भी डालता रहता हूँ आजकल, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही प्रोफाइल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ पे कई सारे चार्ट्स देख सकते हैं, कई सारे और थीसिस समझ सकते हैं इन्वेस्टमेंट की और ट्रेडिंग की एंड आई थिंक दोज थिंग्स विल हेल्प यू। तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे एंड वहीं पे इस वीडियो को एंड भी करेंगे। वहीं पे समझेंगे कि यस बैंक में चाल तो बनी है, सब कुछ है राइट, बट स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ तेज़ी है, इंटरेस्ट है, सब लोग जंप इन करना चाहते हैं, शेयर सबको बहुत सस्ता लगता है, बट स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, डिसिप्लिन कैसे फॉलो करना है, वो समझेंगे ताकि यहाँ पे आपके लॉसेज ना हो। अगेन गाइस, समझना ज़रूरी है कि मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स आर अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होती है ऊपर या नीचे जाने की। छोटे लॉसेज लेने सीखो यहाँ पे ताकि बड़े गेन्स कमा सको। सो वी विल बी मूविंग ऑन टू यस बैंक एंड वी विल बी डिस्कसिंग कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। ऑल्सो थोड़ा मार्केट कैप वगैरह की चर्चा करेंगे ताकि आप सबको समझ आए कि हम कहाँ तक एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसमें रैली बन सकती है। सो चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं यस बैंक का जो चार्ट है मेरे सामने खुला है, डेली चार्ट है यहाँ पे। अब अगर आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं चैनल पे तो आपको ध्यान होगा हमने इस ब्रेकआउट पे इसकी बात करी थी कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट है, सस्टेनेबल लग रहा है। एक बार को इस लाइन के भी ऊपर गया था जो मेरी रेजिस्टेंस थी, तो आई वाज क्वाइट हैप्पी एंड इसमें हमने देखा रीटेस्टिंग हुई और उसके बाद ये एक बार को जोन में वापस लॉक इन हो गया। बट अब फाइनली इसमें चाल बनी है। अब आपको स्टॉप लॉस तो मेरा देखो दिख ही रहा है, 20 रुपए 25 पैसे का जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अब वो किस बेसिस पे है, तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ रेजिस्टेंस थी, कहीं ना कहीं यहाँ पे अटका है पहले और यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है, तो उस बेसिस पे मैंने एक स्टॉप लॉस ले रखा है। ऑफ कोर्स देखो थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्राइस बिहेवियर उस समय वहां पे कि कैसा हो रहा है और उसके बेसिस पे काम करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझते हैं। यहाँ पे जैसे डोजी फॉर्मेशन हुई ना, तो कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे कहेंगे अरे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया जो लाइन थी, बट द थिंग इज कि उस दिन की कैंडल अगर आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि डोजी मारी है एंड हाई चांसेस अगले दिन एक ग्रीन कैंडल आ जाए। तो थोड़ा प्राइस को आपको समझना जरूरी है, प्राइस एक्शन समझना जरूरी है एंड ये चीजें मैं सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, क्लासेस अभी 1-on-1 चलती हैं। सो यस बैंक में मेरे को कोई बड़ी दिक्कत नहीं लग रही। फंडामेंटली आई थिंक मेजर इश्यूज आर बिहाइंड देम। जो हमारा मेन फोकस हो जाता है यस बैंक को लेकर वो यही है कि ये टेक्निकली और कितना ऊपर जा सकता है और क्या कर सकता है। तो एक बार वीकली कैंडल पे चलते हैं। वीकली कैंडल पे थोड़ी और क्लैरिटी से आपको दिखेगा कि इसके अंदर ब्रेकआउट है। अगर मैं वीकली कैंडल देखूंगा ना तो मेरा मन जरूर करेगा कि मैं स्टॉप लॉस नीचे कर दूं, 19 रुपए 75 पैसे के राउंड का कर दूं, जिसमें मेरे को कोई ऐसी बुराई नहीं लग रही, क्योंकि मेरे को जैसी मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ आप देखोगे तो ये यहाँ का कहीं ना कहीं टॉप है और यहाँ का भी कहीं ना कहीं टॉप है जो मैच हो रहा है। तो मेरे को ये स्टॉप लॉस बेटर लगने लगता है, तो मैं दोनों लाइंस लगा के चल रहा हूँ यहाँ पे। अभी आपके जो फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे वो कहीं इस जोन के आ सकते हैं राइट। अब ये जोन तो देखो अचीवेबल है इसके लिए बहुत इजीली 26 रुपए के राउंड का, बट ये यहाँ तक टारगेट्स दे सकता है आपको जो कि 30 रुपीज के राउंड के होते हैं। उसके बाद वी विल हैव टू सी, वी विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि किस तरीके से आगे बढ़ता है ये। और ये इसलिए है क्योंकि अभी इसकी जो मार्केट कैप है ना वो 50,000 करोड़ प्लस की है। तो मैं स्क्रीनर पे आपको लेके भी चलता हूँ, वहां पे हम समझ लेते हैं। तो गाइज हम स्क्रीनर पे आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें इसकी मार्केट कैप दिख रही है 53,000 करोड़, ऑलमोस्ट 53,000 करोड़ में मान के चल रहा हूँ। तो 50,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। पीयर कंपैरिजन अगर हम देखें ना मार्केट कैप्स में, तो इंडसइंड बैंक आपका 90,000 करोड़ की मार्केट कैप पे है, तो बेसिकली 40,000 करोड़ की मार्केट कैप का डिफरेंस है। मैं कहूंगा इंडसइंड बैंक से अगर ये थोड़ा छोटा रहे तो वो रियलिस्टिक है ज्यादा। मैं नहीं समझ पाऊंगा अगर ये 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे आ जाता है यस बैंक का शेयर, यानी कि यहाँ से डबल हो जाता है। बट क्या ये यहाँ से लेट से 30 रुपए तक जा सकता है, 26 रुपए तक जा सकता है, तो दैट इज अ वेरी वेरी बिग पॉसिबिलिटी। अगेन गाइज हर चीज प्रोबेबिलिटी है राइट। स्टॉक मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए सबसे पहले हमने जो बात करी वो स्टॉप लॉस की थी। अगर आप थोड़े लंबे समय में रहना चाहते हैं इसके अंदर तो यहाँ पे ले लें स्टॉप लॉस, थोड़ा छोटे समय के लिए यहाँ पे। अब इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 50 पैसे का डिफरेंस है स्टॉप लॉस का। मैं सजेस्ट करूंगा नीचे का ले लो, बट अगेन डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर, आप क्या करना चाहते हो, आप किस लिए आए हो मार्केट के अंदर।
तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बट यहाँ पे एक बहुत रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि 25-26 रुपए तक ये शेयर जाए, और कहीं ना कहीं अगर फिर उसको भी ब्रेक करता है तो 30 रुपए तक जाए। दिस इज आई वुड से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अगर अब आप सोचने लगो कि यार 20 रुपए का शेयर है 50 रुपए हो जाए, 60 रुपए हो जाए, यहाँ से 3 गुना 4 गुना 6 गुना हो जाए, वो मुझे थोड़ा कम रियलिस्टिक लगता है। सिंपली फॉर द रीजन, आप देखो एक्सिस बैंक की जो मार्केट कैप है, राइट, जो मैं कहता हूँ बिग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे छोटा है, जो बिग 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे छोटा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका मार्केट कैप आती है लगभग 3 लाख करोड़ की। तो मैं मान के चल रहा हूँ 3 लाख करोड़ हो जाएगा, बिकॉज एक्सिस बैंक में खुद में बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, और आप सबको पता है कि सिग्निफिकेंट पोजीशन उठाई है हम लोगों ने एक्सिस बैंक के अंदर। तो कहीं ना कहीं मेरे को जो लगता है इस समय वो ये है कि रियलिस्टिकली यस बैंक कैन लेट्स से गो 50% फ्रॉम हियर, विच इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। 30 रुपए का भी हो सकता है ये, राइट। यहाँ से अगर 25% बढ़ता है तो भी 25-26 रुपए के अराउंड आता है, तो भी आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सॉलिड मूव फॉर यस बैंक। बट द प्रॉब्लम इज आपको ना फंडामेंटल्स पे थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी मार्केट कैप को लेके। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी रेट पे कुछ भी वैल्यूएशन पे उठाएं, टूटेगा भी जल्दी। दिक्कत क्या होती है ना, जिस भी शेयर में रिटेलर ज्यादा घुस जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा होते हैं, उसे प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि 20 रुपए का शेयर है ना, सबको सस्ता बहुत लगता है मार्केट कैप, और इससे तो कोई देखता ही नहीं है प्राइस टू बुक क्या चल रहा है, वो सब लोग जंप इन करने की कोशिश करते हैं। यस, देयर हैज बीन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स अराउंड द बैंक। मैंने इस चीज की चर्चा करी है ट्रेडिंग व्यू पे और स्टॉक ट्वीट्स दोनों पे, जब मैंने कहा कि यहाँ पे बैंक के अंदर हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को अप्रूवल मिला है इन्वेस्ट करने का, वो पॉजिटिव है। तो वो भी मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ। तो गाइज, अगर आप स्टॉक ट्वीट्स पे मुझे फॉलो करते हैं @thebullofthelastsheet करके आ जाएगा मेरा, बड़े आराम से आपको दिख जाएगा, सेम ही नाम रखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने डाला कि एक बड़ा शार्प मूव है, एंड उसके बाद से वी हैव सीन अ रैली एज वेल। तो सिंस आई मेड द पोस्ट, आप देख सकते हो 6.5% बैंक ऊपर है वहां से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो यू विल गेट टू सी दिस पोस्ट्स एज वेल। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज है, एंड ये सेम चीज मैंने ट्रेडिंग व्यू पे भी डाली है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह डाली है, अब मुझे जहां भी फॉलो करते हो वहां पे मैंने फिर न्यूज ये डाली, और मेरे को था कि एक मूवमेंट अच्छी आएगी, एंड यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे एक अगले दिन अच्छी कैंडल बनती हुई दिखी है। सो दीज टू थिंग्स यू कैन फॉलो मी ऑन स्टॉक ट्वीट्स हो गया, ट्रेडिंग व्यू हो गया, यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। तो बात क्या है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है सारी, बट हमें जो चीज का ध्यान रखना है ना, वो यही है जो मेरे को थोड़ा मतलब जहन में है, मेरे दिमाग में है ये चीज, कि हम इस पे अंधा बैठ नहीं कर सकते। द प्रॉब्लम इज मार्केट कैप, तो वहां पे थोड़ा हमें केयरफुल रहना है। यहाँ से क्या ये डबल भी हो सकता है, तो दैट इज ऑल्सो आई वुड से समवॉट रियलिस्टिक। मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा कि ये क्या इंडसइंड के बराबर हो जाएगा, हो सकता है, राइट। मेरे को ध्यान है कि इंडसइंड यस बैंक दोनों बहुत ही अच्छा चलते थे एक समय पे, एंड इनका कंपैरिजन आपस में ही होता था। तो क्या वापस वो हो सकता है, बट ऐसा ना हो कि काफी चीजें बेक्ड इन हो गई हो प्राइस के अंदर। अब आप देखो 2 दिन में बहुत स्ट्रांग मूव आ गया है, तो जस्ट बी अ बिट केयरफुल। अपने स्टॉप लॉस अगर आप लेके चल रहे हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी करो मार्केट में। अगर आपका स्टॉप लॉस आपके पास है वो आपको बचा लेगा, स्टॉप लॉस नहीं है तो फिर आप फंसोगे। सो गाइज, मेन जो चीज मुझे बतानी थी वीडियो में वो यही है कि अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चलें। स्टॉक के अंदर मेरे को जरूर लगता है कि एक आपका जो दिक्कत वाला फेस था फंडामेंटली वो पीछे जा चुका है, और उसकी हमने बात इस जोन में भी करी थी। तो जब हम यहाँ पे थे तब भी हमने बात करी थी इस चीज की, राइट। सो दैट अकॉर्डिंग टू मी इज ओवर। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, अच्छा ब्रेकआउट है, सॉलिड है सब कुछ। यू कैन टेक योर स्टॉप लॉस एंड वर्क अकॉर्डिंगली इन दिस वन। तो that would be it for this video. I'll be seeing you in another one. आप मुझे stock trades and trading view पे follow कर सकते हैं। Again guys, thank you so much for staying connected with the Bull of the Last Trade YouTube channel. I'll be seeing you tomorrow. Bye bye. Jai Hind.